डॉक्टर प्रोफेसर कांचेला यहाँ मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर। 6 अगस्त को 3 बजे मुझे न्यूज़ मिला, मेरा खास दोस्त गद्दर ने अमीरपेट एक हॉस्पिटल में मर गया। सो मैं फौरन वहाँ पहुँच गया। काफ़ी लोग थे। वो बॉडी 5th फ्लोर पे रखे है। लिफ्ट्स बंद था। मेरा एज में, मैं 71 हूँ, मेरा एज में वो लिफ्ट्स चढ़ के जाना मुश्किल था, फिर भी मैं भाग के चले गए। वो बॉडी नीचे आ रहा था। नीचे ज़हीर भाई खड़ के रो रहे थे। मैं उसके पास जाके उस पर हाथ लगाया, क्योंकि मुझे मालूम है ज़हीर ने गद्दर का भाई से ज़्यादा उसको अटैच था। और इतने में पूरा कांग्रेस लीडर्स वहाँ आए, रेवंत रेड्डी आए, मधु यास्की आए। सो मधु तो इसका क्लासमेट भी था, कहते मधु यास्की ने। सो वो लोग उसका बॉडी को निज़ाम कॉलेज या एलबी स्टेडियम को शिफ्ट करने के लिए पुलिस ऑफिशियल से बात करना शुरू कर दिए। सो कुछ बात करे, हमको पता नहीं मिला था। सो इसमें वो बॉडी को एम्बुलेंस में रख के लेके गए। ज़हीर मेरे साथ था। सो मैं बोला ज़हीर जी कल मिलेंगे, कैसा तो अभी कल तो फ्यूनरल होने वाला है, सो कल मिलेंगे बोल के मैं मेरा गाड़ी का ओर जाके चल गया। हम सब इतना दुख में थे। तो एक पूरा तेलंगाना देश और मुस्लिम गरीब, दलित, आदिवासी, बैकवर्ड क्लास और अपर कास्ट का गरीब का जो लिए लड़ने वाले जो आदमी था, वो अकस्मात वही भी सडनली मर गया। सो दुख में मैं घर गया। रात में खाना खा के सो रहा था। 9:30 को ज़हीर का फोन आया। अगर कंचायले साहब, ये गदर का बॉडी कहाँ रखा गया? मैं बोला ज़हीर साहब आपको पता हो ना, कहीं में न्यूज़ पे हो सकता है। वो तो एलबी स्टेडियम के बारे में बात कर रहे थे, कैसे तो भी सुबह तो जाएंगे। नहीं मैं अभी जाना है। कहाँ है वो बॉडी? सो आप ज़रा न्यूज़ पे देख लीजिए। बाद में मुझे मालूम हुआ वो रात में चले गए। लेट नाइट तक वो बॉडी के साथ वहीं बैठ के रोके इतना सेंटिमेंटल हो गया, इतना परेशान हो गया। और उसका परेशान क्या था? ये तेलंगाना सत्ता को एक दलित, ओबीसी, आदिवासी, मुस्लिम दोस्त के साथ लाके रखना था। गद्दर एक वकील था और ज़हीर उसका। सो हो गया। मैं नेक्स्ट डे 11 o'clock एलबी स्टेडियम गया। उसके बाद पूरा हम लोग प्रोसेशन में लाखों लोग जमा हो गए। और उसके बाद मैं रात में वह सडनली सीएम आ रहा था और उसका घर के पास काफ़ी लोग जमा हो गए। ज़हीर साहब मुझे कहीं नहीं दिखा। सो उसका स्कूल में उसका बरियल पिट था। 6:30 तक मैं वहाँ जाके वो पिट के पास प्रिपरेशन हो रहे थे। वो बुद्धिस्ट का पहले बार एक रेवोल्यूशन बुद्धिज़्म लेके वहाँ उसको बरियल बुद्धिस्ट प्रेयर से करने के लिए प्रिपरेशन हो रहा था। मैं वहाँ बैठा। उतने में रेवंत रेड्डी, मधु और सब कांग्रेस लीडर्स आए। हम ऐसा बैठे।
थोड़ी देर के बाद सडनली कोई रेवंत रेड्डी और कोई घुसघुस कर रहे थे, ये बुरा हो गया। वो क्या बुरा हो गया, मैं रेवंत किसी से बोल रहा था। सो उतने में मुझे कोई बोले ज़हीर साहब गिर गए, और 10 मिनट्स के बाद रेवंत रेड्डी को न्यूज़ मिला ज़हीर साहब मरी गए। पूरा शॉक हो गए हम लोग। गदर का जो मरना था उससे ज़्यादा ये ज़हीर ऐसा कैसा, बिकॉज ज़हीर से मुझे 1990 बाबरी मस्जिद डिमोलिशन से हमारा दोस्ती हुआ। उसका ऑफिस में एक मीटिंग रखा था, हम सब वहाँ मिलके इसको कैसा हम टैकल करेंगे बोल के। उसका एक ऐसा बाहर मुस्लिम समाज के बाहर दलित आदिवासी और गरीब और ओबीसी का जो लोग है उसमें ज़हीर जैसा दोस्त करे सो आदमी कोई मुस्लिम सोसाइटी में मैं तो नहीं दे, वैसा दिल पैदा नहीं हुआ है। तो पॉलिटिक्स बहुत करते रहते हैं लोग, पार्टियां भी है कश्मीर में, यहाँ एक है, मगर ज़हीर के जैसा उन लोगों का जिंदगी के बारे में, उसका एजुकेशन के बारे में। एक बार राहुल गांधी आया था कृष्णा ताज कृष्णा में उन्हें था, और वो इंटेलेक्चुअल से बात करने के लिए बुलाया था। मैं था, ज़हीर था, हरगोपाल बोल के एक प्रोफेसर भी था। मैं राहुल जी से बोला, देखिए आप अगर तेलंगाना आए तो ये तेलंगाना पे पूरा गवर्नमेंट स्कूल्स इंग्लिश मीडियम बना रहे या नहीं बना रहे। अगर इंग्लिश मीडियम आप नहीं बनाएंगे, मुस्लिम गरीब और दलित आदिवासी लोग, ये धनवान लोगों से फाइट करना मुश्किल होगा, पूरा दुनिया ओपन हो गया। तो राहुल जी ने बोला, आई एम नॉट अपोज टू इंग्लिश मीडियम इन गवर्नमेंट स्कूल। इतने में हरगोपाल एक रेवोल्यूशनरी सिंपथाइजर इंटेलेक्चुअल था, उन्हें बोला आई एम अपोज टू इंग्लिश इंटेलेक्चुअल। मैं शॉक हो गया। और राहुल जी ने पूछा, वो आप क्यों अपोज है? नहीं मैं तेलुगु में पढ़ा, प्रोफेसर बना, बहुत बड़ा बना, सब वैसा बना है। ज़हीर इंटरव्यू होके, नहीं मुस्लिम बच्चे और दलित आदिवासी बच्चों पूरा लोगों को इंग्लिश मीडियम होना है, क्योंकि मेरा सन्स को और मेरा चिल्ड्रन को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, उर्दू में नहीं पढ़ा है, अरब में नहीं पढ़ा है। वो तो अरब का आपका रिलीजन का लैंग्वेज है ना, वो उन्हें इंग्लिश में पढ़ा है। वो राहुल जी से बोला, राहुल जी साहब पूरा इंग्लिश मीडियम देश में करना होगा, यही बीजेपी को एक चक भी होगा। वो लोग हिंदी इंपोज करना सोच रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज। ऐसा जाइए, गदर का फ्यूनरल प्रोसेशन में सडनली मर जाना, मैं तो शॉक हो गया। मैं घर जाते वक्त वो डेड बॉडी को वो ये करने के बाद गदर मर गए, तो मुझे मालूम है उसका बॉडी में एक बुलेट है, 5 बुलेट निकाला गया था, और हम हमेशा मिलके फिरते थे। उसको इतना शुगर था, और वो लकीली उन्हें रोड पे गिर के नहीं मरा, बट अनएक्सपेक्टेडली ज़हीर रोड पे गिर के मरा। ये कैसा? ये ज़हीर को गदर गया, ये चेंज कैसा आएगा? वो रोने में उन्हें फंस गया। उसका हार्ट, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, मगर उतना अटैचमेंट, उतना उसके बारे में सोचने वाला वो प्रोसेशन में मुझे कोई नहीं दिखा वो गदर के बाद। सो इन्हें अब गदर के साथ चले गए। अब जैसा बोल रहे हैं, ये मुझे इतना, मैं बाद में मीडिया में देखा उसका भाई भी फ्यू दिन के पहले मर गया, कहते फ्यू मंथ्स, इज इट 5 months के। और then I heard that his wife has cancer and then struggling, and I don't know, but I never knew that this man was feeding food, giving clothes, building houses across the country, including in Gujarat, where वहाँ से जो देश को
मुस्लिम लोगों को, दलित लोगों को, अब नॉर्थ ईस्टर्न क्रिश्चियंस को जो प्रॉब्लम निकाला, वहाँ जाके सिर्फ मुस्लिम्स को नहीं, सबको, उन्हें गरीब लोगों को घर बनाया, खाना खिलाया, कपड़े दिए। कौन करेगा? पैसे ऐसे लोग बहुत है, पर दिल कहाँ है? लोगों के ऊपर प्रेम कहाँ है? बच्चियों के ऊपर प्रेम किसके पास है? वैसा ज़हीर 63 ईयर में मरना, ये देश को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। काफ़ी सियासत को नहीं, उसका फैमिली को नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं, दलित, आदिवासी, शूद्र और जो गरीब लोग हैं उन्हें जात को नहीं देखा। जहाँ गरीबी है वहाँ जाके उसको खाना खिलाया। ये बहुत शॉकिंग है। मैं एक्चुअली इसका डेथ से मैं रिकवर भी नहीं हो रहा था। ऐसा एक कंडोलेंस मीटिंग में बात करने के बाद थोड़ा निकल जाता। अब सबको देखने के बाद वो जो पेन जो है वो निकल जाता। सो ऐसा ज़ाहिर अब नहीं है, बट फिर भी ये पूरा देखने के बाद जो अननोन थिंग्स दैट ही वाज डूइंग ऑल ओवर द कंट्री, ये करने के लिए कौन तैयार होगा? देखिए, इंडियन मुस्लिम्स पे मेरा प्रेम भी है, मेरा गुस्सा भी है। धनवान है या, मगर आपका रिलीजन के बाहर जाके आप सेवा करने के लोग बहुत कम हैं, जैसा क्रिश्चियन करते हैं ऐसा इस्लाम में, इंडियन मुस्लिम में भी नहीं है। ज़हीर एक निकला, उसको कौन रिप्लेस करेगा? ये दोनों भाइयों से इसका ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, आदमी आएंगे, पैदा होंगे, बड़ा होंगे, बच्चों को से मैं शादी नहीं कर लिया क्योंकि मुझे कभी मार दे गए। वो आई एम नॉट ए हिंदू लिखने के बाद आई थॉट आई विल नेवर लिव लॉन्ग। बट वो तो ज़हीर तो काम करते हुए शादी भी कर लिया, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों बच्चों पे और उसका भाई का बच्चा का। सो दो सियासत पेपर अब से, इससे पहले जो गरीब के साथ थे, इससे पहले जो करते थे, उससे 2 बार 3 बार ज़्यादा करना। वही ज़हीर को एक उसको एक वी आर गिविंग हिम द सोलेस। सो सिंपली प्रेयर करने में कुछ सोलेस नहीं मिलेगा। ज़हीर का एक एम्बिशन है ये देश को पॉवर्टी से निकालना, ये गरीबों को खाना खिलाना, सब खाना खिलाना। वो आप सीरियसली सोचिए। इट रिक्वायर्स अ डेडिकेशन, इट रिक्वायर्स अ डिटर्मिनेशन, it requires a will to study and understand. If you don't read others' life, you won't understand. You may be MBA, you may be doctor, you may be engineer, but you don't understand the Dalit life, the woman's life, the poverty all over the country. You have to read the literature from all over. ज़ahir was doing that. ज़ahir was translating all my articles from English into Urdu without telling me at all. सो बहुत अनएक्सपेक्टेडली बहुत बड़ा लॉस हुआ। ये आपके लिए नहीं, हम सब के लिए बहुत बड़ा लॉस हुआ। उसको तो फिर वो काम कंटिन्यू करना है, सीरियसली सोच के, वो फैमिली सोच करना है, सोसाइटी सोच करना है, ट्रस्ट भी सोच करना है। थैंक यू वेरी मच।